नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए तृतीय वर्ष के लिए लंबी कविता है हमारी शंभू, जो कि जगदीश गुप्त द्वारा रचित है। इनके 3 भागों का अध्ययन हम इनसे पहले जो क्लासेस हमारी लगी थी, इससे पिछली क्लासों में हम कर चुके हैं। इनके क्योंकि बड़ी ये कविता है, तो इसी का ही हम पाठ कर रहे हैं। आज आगे का दंडकारण्य यानी कि उसमें कथा आपको इससे पहले बताई थी कि प्रभु श्री राम के दरबार में जब भगवान राम है वो एक राजा के पद पर हैं, तो वहाँ एक ब्राह्मण पुत्र है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उनको लगता है कि कुछ अनर्थ हुआ है, ब्राह्मण भी विलाप करता है। तो उनके जो गुरु हैं राम के, तो वो गुरुजनों को बुलाते हैं इसी समस्या का समाधान करने के लिए, और वो उनके गुरु को नारद मुनि धरती पर आते हैं और कहते हैं कि कुछ ना कुछ अनर्थ हुआ है। कोई शूद्र जाति का व्यक्ति है जो कि तपस्या कर रहा है, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था थी, तो शूद्र जाति को तपस्या करने का अधिकार नहीं था। इस कारण से यहाँ पर कुछ अनर्थ हो रहा है। तो ये बात जब पता चलती है भगवान श्री राम को, तो वे पुष्पक यान है उस पर बैठकर उस वन में जाते हैं। वहाँ पर वन देवता है, वो उनका स्वागत करते हैं। ये कथा हमने इससे पिछले जो अध्याय की थी उसमें पढ़ी थी। तो इसमें भगवान श्री राम है वो दंडकारण्य यानी कि दंड अरण्य जो है वहाँ पर देखते हैं, उसी का चित्रण है इसमें। कोल की काया कमठ की पीठ से पर्वत, राह रोके खड़े निश्चल दीठ से पर्वत, तनिक आगे बढ़े ओझल धीठ से पर्वत। कि वहाँ वो वन कैसा है कि बिल्कुल कोल से काया, कि बिल्कुल ही काली काली काया वाले, बहुत ही मजबूत पीठ वाले, यानी कि बहुत ही मजबूत पर्वत है। ऐसे लगता है कि राह रोके खड़े निश्चल, कि बिल्कुल स्थिर होकर खड़े हैं, राह को रोके हुए ऐसे पर्वत है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो पर्वत जो हमें दूर से दिखाई दे रहे थे वो ना जाने कहाँ ओझल हो जाते हैं। बादलों की तरह श्यामल वन सघन धूप जिनसे भूमि तक आती न छन, कि इतने वहाँ पर बादलों की तरह श्यामल है, यानी कि बिल्कुल काला गहरा जो जंगल है, और वहाँ से इतना गहरा जंगल है कि थोड़ी सी भी धूप छनकर धरती तक नहीं पहुँचती है। द्रुमों से उलझी कुसुम रंजित लताएं, हर प्रबल संकल्प को घेरे हुए जो वासनाएं, कि बिल्कुल जो पेड़ है बिल्कुल छोटी छोटी फूलों से लदी हुई हैं। पत्तियों पर ओसकन ठहरे हुए, भीगने पर रंग कुछ गहरे हुए, कि पत्तियां हैं जो पौधों की पातों की, उन पर रंग उनके गहरे हो गए हैं, क्योंकि उन पर ओस की बूंदें हैं वो ठहरी रहती हैं, क्योंकि वहां तक धूप नहीं पहुंच पाती। इस कारण से इन पत्तियों का रंग ऐसा लगता है कि कुछ गहरा हो गया है। वे शिलाश्रय श्रृंखलाएं चित्र में देख कर जिनको ठहर जाता समय, कि इतने बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, ऐसे लगता है कि उनको देखकर तो स्वयं समय है वो भी रुक जाता है। परों से माथा सजाए नगन तन, बांध सिर पर सींग पशु चेहरे पहन, ऐसे लगता है कि जो वहाँ के पशु हैं सिर पर उनके सींग हैं, तो ऐसे लगता है कि उन्होंने सिर पर कुछ पहन रखा हो। नाचती फिरती दिए गल बहियां, आदिवासी नर्तकों की पंक्तियां, कि आदिवासी नर्तकियां हैं, महिलाएं बच्चियां हैं, तो एक पंक्ति में जाती हैं, ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल नाचती घूमती हुई वहाँ पर आदिवासी जो महिलाएं हैं बच्चियां हैं वो घूम रही हैं। दूर उस मृग को धुनुधर ताकता, ओट में छिपकर सुअवसर ताकता, रस्सियों की सीढ़ियां छतों तलक, तोड़ ले मधुकोश सब निर्भय ललक, झुके स्वस्ति पूजते कुछ चिंतन, कुछ खड़े जो बात करते आयतन। तो वहाँ पर जो मतलब पूरा जो इसमें चित्रण किया गया है दंडकारण्य का किया गया है, कि वो वन कैसा है, कि उसमें मृग हैं जो हिरण है वो घूमते हैं, बिल्कुल छिप छिप कर एक देखते रहते हैं, और रस्सियों की सीढ़ियाँ छतों तलक, और सीढ़ियाँ रस्सियों जैसी, यानी कि पेड़ों की जो जड़ें हैं वो ऐसे लगता है कि सीढ़ियाँ हैं, और ऐसे लगता है कि छतों तक जाती हैं। तोड़ ले मधुकोश सब, कि वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल निर्भय होकर मधुकोश यानी कि शहद को तोड़ लेते हैं। हर्ष
अचलक उन्मुक्त जीवन की वही ढोल बजते गीत लहराते हैं, जहाँ की चारों तरफ ढोल बजते रहते हैं, लोग वहाँ के गीत गाते रहते हैं। धातु रागों से अनेक रंग अन मिले भी रच गए सब अंक, विविध पशुओं के प्रकलित रूप, कुछ अलंकृत कुछ सरल कुछ विद्रूप। कि वहाँ के जो अनेक राग हैं, अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं पशु पक्षियों की, कभी मौन ध्वनि निकलती हैं, तो एक नया ही जो राग है वो उभर कर आता है। वहाँ पर बहुत से पशु दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो बहुत ही सुंदर तरीके से सजे हुए हैं, कुछ बहुत ही साधारण से हैं, तो कुछ का रूप बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। एक श्रृंग उछालता नरदेह है, 5 6 8 के आखेट कोंकाते है, तीक्ष्ण भालाओं से प्रचंड प्रहार, अनंत दुर्जय पशु की हार। कि एक शिकारियों का समूह है, मतलब जंगल में कैसा होता है पूरा ये दंडकारण्य में दिखाया गया है कि वहाँ पर एक शिकारियों का समूह है, वो शिकार कर रहे हैं तीक्ष्ण भालों से, कभी पशु की हार हो जाती है उनके साथ ही। देह बल से बुद्धि बल की जीत है, बन गई इतिहास की संगीत है। कि उनमें शारीरिक बल कम है, हालांकि शिकारियों में, फिर भी उनको वो जीत जाते हैं, जो पशु होते हैं वो हार जाते हैं। वर्तमान जगत उसी की छाप है, बुद्धि की नहीं कोई माप है। क्योंकि थोड़ा सा भी ये वर्तमान के संदर्भ में देखते हैं कि वास्तव में बुद्धि की ही जय होती है। जिस प्रकार से शिकारी जो होते हैं वो केवल बुद्धि के प्रयोग से ही एक शारीरिक बल अधिक होता है पशु में, लेकिन उसको हरा देते हैं। सेम बिल्कुल वही बात वर्तमान संदर्भ में कि बुद्धि का बल देह बल से अधिक मजबूत होता है। कभी उड़ते पक्षियों का, कभी तिरते बादलों का, आंखता प्रतिबिंब जिसका नीर, उस गहन गोदावरी के तीर, किस अलक्षित आंख की परछाइयाँ, तैरती फिरती रूपहली मछलियाँ, गूंजते भौरे थिरकती तितलियाँ, अंग अंग पराग रंजित तितलियाँ, तरु विवर में छिपे कीड़े ताक, चोंच घिसते पत्थरों पर कोक, शीश खुजलाते उठाकर पाँव, जोर से फिर बोल देते काँव। कि वहाँ पर पक्षी हैं, बहुत सुंदर सुंदर उड़ते रहते हैं, कभी बादल दिखाई देते हैं, कभी उनका जो प्रतिबिंब है आंखता, मतलब जल में उनका, गोदावरी नदी में उनका जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, कभी मछलियाँ हैं पानी में दिखाई देती हैं, भौरे गूंज रहे हैं, तितलियाँ हैं वो उड़ती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगा सा वातावरण वहाँ का दिखाई देता है। छोटे छोटे जो छेद होते हैं जहाँ पर कीड़े मकोड़े अपना निवास करते हैं, तो वो कभी वो दिखाई देते हैं। कभी छोटे छोटे पक्षी हैं अपनी चोंच को पत्थरों पर गिनते रहते हैं, शीश खुजलाते उठाकर पाँव, अपने पाँव से कभी अपने बालों को खुजलाते हैं, फिर बोल देते हैं कभी काँव। उनकी कौवा है वो काँव बोल देता है। पुतलियाँ जैसे जड़ी हों पोत, हर कपोती के समीप कपोत, मत उठती और गिरती ग्रीव, देखते ही मुग्ध होते जीव। वह नदी तट हो की निर्झर धार, जहाँ की जल को मिले संचार, जहाँ भी जल हो भरे हों कुंड, कूजते वर कुक्कुटों के झुंड। सारा ही इस प्रकार से ही दिखाया गया है कि इसमें कोई अधिक नहीं दिखाया गया। फिर इसके बाद में एक अगला अंक इसका आता है प्रतिपक्ष। कि ऐसे करते करते राम है वो जहाँ पर शंभू तपस्या करता है उस जगह पर चले जाते हैं। तो क्या दिखाया गया है कि 2 मनस्वी व्यक्तियों में हुआ वध से पूर्व जो भी मानसिक संवाद, लिख दिया वध बिंदु से इस लेखनी ने शुद्ध मन का जो रहा किया। कि 2 मनस्वी यानी कि राम और शंभू के मध्य जो भी वार्तालाप होती है, राम वन का जो दंडकारण्य दिखाया गया है उसका वर्णन करते हुए शंभू को खोज रहे हैं कि कौन शूद्र है जो तपस्या कर रहा है, और वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर शंभू तपस्या कर रहे हैं। तो 2 मनस्वियों की बातचीत किसकी है? राम और शंभू। अगर ये छोटा प्रश्न आता है तो 2 मनस्वी किन्हें कहा गया है, तो उत्तर आएगा राम और शंभू की वार्तालाप है। तो किस वध होता है शंभू का, लेकिन फिर भी जो अंकन हुआ कवि कहते हैं कि वो मैंने लिखा है। शंभू क्या कहता है, जब वो देखते हैं राम की ये तपस्या कर रहा है तो शंभू से कुछ पूछते हैं, तो वो लिखता है कि जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध, जो व्यवस्था फूल को खिलना न दे निर्बाध, जो व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से हो ग्रस्त, वह विषम घातक व्यवस्था शीघ्र ही हो अस्त। कि ऐसी कैसी व्यवस्था है आपकी, आपके राज्य में ऐसे कौन से नियम बना दिए गए हैं
कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसको भी अपराधी मान लिया जाता है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो फूल को नेचुरल यानी कि एक बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से खिलता है उसको निर्बाध खिलने ही नहीं दिया जाता, उसको रोक दिया जाता है। जो व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो वर्ग सीमित यानी कि शूद्र और स्वर्ण और क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग के लिए उचित है, जो शूद्र वर्ग के लिए ही नहीं है, तो ऐसी कहाँ यह विषम व्यवस्था जो आपकी है वो घातक सिद्ध हो सकती है और शीघ्र ही है समाप्त भी हो जाएगी। फिर तब तक क्या है कि राम क्रोधित होकर शंभू का जो सिर है वो अलग कर देते हैं। तो फिर भी उसमें क्या दिखाया है, रक्त से गीली धरा पग से कुरेद कुरेद सोचते थे राम, नत शिर कर्म फल का भेद, कभी इस अपने किए पर हो रहा था खेद, शक्ति दाता कभी दृढ़ कर्तव्य को निर्वेद, अंततः निकला प्रशासक स्वर गहन गंभीर, जो गया सारी दिशाओं को वनों को चीर। क्या दिखाते हैं कि जब उसका वध कर दिया जाता है यानी कि सिर को उसके शंभू के अलग कर दिया जाता है, तो शंभू का जो सिर है उसके जो रक्त नीचे बिखरा है, तो उसको राम है वो खड़े खड़े अपने पैरों से कुदेर रहे हैं। और कभी तो उनको अपनी किए पर पछतावा होता है, कभी उनको जो शक्ति है उसका दृढ़ कर्तव्य का उनको बहुत ही मोह होता है, लेकिन वो निर्वेद भाव से खड़े हैं। अंततः प्रशासक स्वर गहन गंभीर जो गया, लेकिन अंततः एक प्रशासक है, एक राजा के तौर पर उनसे जो शब्द निकलते हैं तो वो इतना जोर से निकला कि सारी दिशाओं को चीरते हुए निकला। राम कहते हैं, व्यवस्था का प्रश्न यदि अपराध से पहले किया होता, दंड देने की जगह शंभुक मैंने भी तुम्हें उत्तर दिया होता। कि वो अगर व्यवस्था की बात पूछते हैं शंभुक, तो उत्तर में कहते हैं कि व्यवस्था की बात करते हो, यदि यही बात तुम्हें अपराध किया होता, यदि अपराध से पहले किया होता यही प्रश्न, तो तुम्हें मैं दंड देने की जगह हे शंभुक मैंने तुम्हें इसका उत्तर बता दिया होता, लेकिन अब में तुमने गलती कर दी है, अब आप प्रश्न पूछने के अधिकारी नहीं हो। जो व्यवस्था लोक संस्कृति राज्य से सामान्य होती है वही हितकर, वही सारी प्रजा को मान्य होती है। कि राम कहते हैं कि वही व्यवस्था मानी जाती है जो सभी को स्वीकार्य होती है, सामान्य होती है, सबका हित चाहने वाली होती है और जिसको सारी प्रजा मानती है। व्यक्ति कोई यदि व्यवस्था भंग करने का करे संकल्प, उसको प्रश्न करने का होता नहीं अधिकार, अमर्यादित आचरण पर ही पड़ेगा दंड का सब भार। लेकिन ये व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, लेकिन फिर भी उसका व्यक्ति कोई है उस व्यवस्था को भंग करता है, उस नियमों को तोड़ता है, तो उस प्रश्न करने का उसको कोई अधिकार नहीं रहता, बल्कि उसके गलत आचरण पर अगर उस मर्यादा को तोड़ता है तो उसको दंड तो मिलेगा ही। लेकिन शंभू का जो सिर है कटा हुआ वो प्रश्न करता है, नहीं मुझको चाहिए हे राम मर्यादा तुम्हारी, क्या करूं प्रशंसा करूं अपनी बुद्धि से ज्यादा तुम्हारी। लोकनायक वही जो संवेदना का मर्म समझे, धर्म और अधर्म समझे, कर्म का अकर्म समझे। लोकनायक वही जो विश्वास अर्जित कर सके प्रत्येक का और सारी प्रजा के चित्त का प्रतिरूप हो। शंभू क्या कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए राम तुम्हारी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, मुझे तुम्हारी मर्यादा नहीं चाहिए कि क्या प्रशंसा करूं अपनी बुद्धि से कि तुम मेरी बुद्धि में मेरी दृष्टि में एक निकृष्ट व्यक्ति हो, राजा हो, तो मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ। शंभू कहते हैं कि मेरे नजरिए से मेरी आत्मा कहती है कि लोकनायक तो वह होता है कि सबको समान रूप से समझता है, धर्म अधर्म की बातों को समझता है, कर्म और अकर्म के फल को समझता है। वही लोकनायक वही राजा हो सकता है जो सभी का प्रत्येक वासी, भले ही वो शूद्र हो, भले ही उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, सभी का विश्वास अर्जित करने में क्षमता रखता हो और सारी प्रजा के हृदय में स्थान में निवास करता हो। लोकनायक वह नहीं जो विधि अविधि की बात करने से डरे, बस दंड का नायक भूप हो। कि मैं उस राजा को राजा नहीं कहता कि जो अविधि विधि की बात करने से डरता है, बस केवल दंड देने का अधिकारी बनता है। फिर राम उसको उत्तर देते हैं, कहो जो तुम्हें कहना सुनूं मैं, क्या तुम्हारे चित्त को संवेदना का मर्म है, कुछ तो गुनूं मैं। राम कहते हैं कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो मुझे बताओ।
शंभू कहते हैं, प्रश्न करते ही मुझे अधिकार से वंचित कर दिया, कहते हुए यह चाहिए वह चाहिए, किंतु अब उसी मुख से तुम्ही संवेदना का मर्म सुनना चाहते हो, किस लिए? लेकिन तुम्हें अब मुझे दंड मिल ही गया है, तो अब तुम संवेदना का मर्म क्यों सुनना चाहते हो? राम कहते हैं कि ताकि जो औचित्य अनुचित्य है मैं लोकमानस के सामने रख सकूं, इसलिए। शंभू कहते हैं, सभी पृथ्वी पुत्र है, तब जन्म से ही क्यों भेद माना जाए, जन्मजात समानता के तथ्य पर क्यों खेद माना जाए, जन्म जना जाए के शूद्र, क्या नहीं सबके लिए सत्य, क्या संस्कारात ही द्विज उच्यते की घोषणा का क्यों न हो सातत्य, जड़ समाज मनुष्य की रचना नहीं, गति रही जीवन कभी अपना नहीं। कि जब पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, फिर एक जैसा जन्म लिया, बिल्कुल एक जैसे मानव होते हैं, तो वर्ग भेद तो प्राणी वर्ग ने ही किया है, ना कि ईश्वर ने। तो एक जैसा जन्म लिया तो फिर इसमें भेद क्यों किया जाए? जन्मजात समानता अगर है उसमें, तो उनको अलग अलग वर्गों में क्यों बांटा गया है? तो ये सबके लिए जो एक चीज सभी एक काटने के लिए सत्य है, तो दूसरे के लिए भी वही बात सत्य होनी चाहिए। राम क्या कहते हैं, विधि विहित निज कर्म पथ का त्याग क्या जड़ता नहीं, कर्म सीमा भंग क्या निज दृष्टि में घटता नहीं, तप नहीं है शूद्र का कर्तव्य, फिर से सोच लो शंभू, उस सेवा कर्म ही भव्य क्यों करे उसमें वह चूक। कि क्या कहते हैं कि विधि द्वारा बनाए गए मार्ग को त्याग करना का जड़ता नहीं है, ये मूर्खता नहीं है कि जो विधान चलता आ रहा है उसको तोड़ना क्या मूर्खता नहीं है? क्या तप नहीं है शूद्र का कर्तव्य, कि तपस्या करना शूद्र का अधिकार या उसका कार्य नहीं है? फिर सोचो शंभू किस बात को कि सेवा कर्म ही भव्य, कि उसका काम केवल सेवा करना ही है, तपस्या करना उसका कार्य नहीं है शूद्र का। फिर उसमें वह क्यों गलती करता है? वो दंड का अधिकारी होगा ही। शंभू कहते हैं कि तप की जिस पर सृष्टि का आधार हो, तप की जिससे चल रहा संसार हो, तप की जिससे त्रिवेदों को बल मिले, तप की जिससे मनुष्य को संबल मिले। कि तपस्या क्या है? कि जिससे सारी सृष्टि का आधार है तपस्या, सारा संसार चल रहा है, सारे देवता चल रहे हैं और प्रत्येक मनुष्य को इससे संबल मिल रहा है। मैं तुम्हें से पूछता हूँ राम, वही तप दुष्कर्म कैसे हो गया, वही कृत अधर्म कैसे हो गया, वही तप अपराध कैसे हो गया, राजदंड आबाद कैसे हो गया, सर्वभूत हिते रत व्रत क्या हुआ, क्या न फिर तुम्हारा मंच हुआ। राम तुम क्षत्रिय हो कहाते ब्रह्मा हो, कह सको तो विश्वव्यापी सच कहो, वर्ग हित या वर्ण हित के ध्यान से जब तुम्हारा चित्त परिचालित न हो। कि शंभू कहता है कि मैं पूछता हूँ तुमसे ये बात कि ये तपस्या हर चीज का, देवताओं का, मनुष्य का, संसार का, धरती का आधार है, तो शूद्र के तपस्या करने से वो कुक्रम कैसे माना जा रहा है, इसको अधर्म कैसे माना गया, तपस्या को अपराध क्यों कहा गया? फिर राजा दंड देने का अधिकारी इस बात का कैसे हो गया है? क्या तुम्हें सर्व सुखी रहे इस व्रत का क्या हुआ? क्या सबको सुख हो रहा है? लेकिन तुम्हारा ये वध करते हुए तुम्हारा मन एक बार भी नहीं कांपा। राम तुम क्षत्रिय कहलाते हो, ब्रह्मा कहलाते हो, कह सको तो विश्वव्यापी, अगर कहना ही चाहते हो तो प्रत्येक मनुष्य सारे विश्व में जो सत्य लगे वही बात कहो ना। वर्ग हित या वर्ण हित, यानी कि वर्ग हित आप उच्च वर्ण का एक पक्ष ले रहे हैं, वर्ण हित को ध्यान से बिल्कुल तुम्हारा ध्यान है वो हटना नहीं चाहिए। हो रहा नहीं मैं उद्विग्न ओ शंभू की, नहीं मैंने सुशासन में कहीं चूक। लेकिन राम को क्रोध आता है तो कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है शंभू, लेकिन मेरा जो शासन है वो सही ढंग से चले, मैंने थोड़ी सी भी गलती इसमें नहीं की है। शंभू कहता है कौन शासक भूल अपनी मानता, सदा अपराधी प्रजा को जानता। राम तुम राजा बने किस हेतु हो, व्यष्टि समष्टि मन के सेतु हो, शूद्र घाती बने करके क्रोध क्या तुम्हारा यही समता बोध। क्या कहते हैं कि कोई भी राजा है वो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं मानता, सदा जो अपराधी प्रजा को जानता है कि सारी अपराध क्या है, राजा खुद को नहीं मानेगा बल्कि अपराध केवल प्रजा के सिर ही मढ़ देते हैं। कि राजा राम तुम राजा बने, राम तुम राजा किस लिए बने थे, उसका कारण क्या है? जो समष्टि समानता और विषमता था उसका एक सेतु बनकर तुम बने थे, शूद्र घाती बने। लेकिन क्या किया तुमने? क्रोध के वश में आकर
एक शूद्र का वध कर दिया। कि यही था तुम्हारा समानता का अधिकार तुमने दिया था। बात करना यदि नहीं आता तुम्हें, हो चुप रहो शंभू, नहीं तो यह खड़ग कर देगी पुनः बढ़ती तुम्हारी धृष्टता को मुख। गुस्सा आता है राम को कि यदि तुम्हें बात करना नहीं आता एक राजा के साथ तो चुप हो जाओ, नहीं अन्यथा तुम्हारे फिर इसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या कहा तुमने कि मैं शूद्रघाती हूँ, नहीं समता बोध मुझ में पक्षपाती हूँ। किंतु रावण कौन है सोचा नहीं तुमने, पतित ब्राह्मण क्यों हुआ समझा नहीं तुमने। क्या नहीं मैंने किया वध भ्रष्ट ब्राह्मण का, क्या नहीं मैंने मिटाया वंश रावण का। शूद्र ब्राह्मण का नहीं कोई, न्याय से ऊपर नियम समता का यही चलता रहा भू पर। कि तुम अगर वर्ण भेद की बात करते हो तो क्या बताओ कि मैं शूद्र का घात करता हूँ, आप तुम कहता हूँ, लेकिन मैं पक्षपाती नहीं हूँ। क्या मैंने एक ब्राह्मण का वध नहीं किया था, मैंने रावण का वध किया था, वो भी एक ब्राह्मण था। और शूद्र ब्राह्मण नहीं कोई न्याय के ऊपर, लेकिन न्याय की बात है, मैं वहाँ वर्ग भेद की बात नहीं करता हूँ। शंभू क्या कहता है, उस समय तुम अवध के राजा नहीं थे राम, फिर भी किसी देश प्रदेश में राजस्व का क्या काम, व्यवस्था का तब तुम्हारा कुछ न था अधिकार, मात्र तुम थे एक निर्वासित महीप कुमार। जब पिता ने दे दिया केवल तुम्हें क्यों बनवास, क्यों वहाँ सौमित्र सीता तह किया आवास। सीता हरण का तुम्हारा व्यक्तिगत कारण, मरण रावण का उसी अकर्म का वारण। कि जब तूने राम शंभू कहते हैं कि जब आपने रावण का वध किया था तब आप एक राजकुमार नहीं थे, राजा नहीं थे, बल्कि आप अपने ही घर से निर्वासित पुत्र थे। उस समय अवध के राजा नहीं थे, लेकिन तुम एक निर्वासित एक राजकुमार थे वहाँ के। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें वनवास नहीं दिया था? क्या सौमित्र सीता, क्या वहाँ सौमित्र जो सीता है, क्या उसने आपके साथ वास नहीं किया था? आपका कारण था रावण को मारने के लिए प्रजा का हित नहीं था, बल्कि सीता का हरण किया गया था रावण के द्वारा। आपका उसको मारने का व्यक्तिगत कारण था, ना कि प्रजा के हित के लिए आपने ऐसा किया था। उसी फल की सिद्धि को बांधा गया था सेतु, युद्ध वान राक्षसों का उसी फल के हेतु। उस समस्त विपत्ति के कारण तुम्ही थे राम, हुआ सब देवगण के स्वार्थ परिणाम। क्या कभी उन लोलोपों पर किया है क्रोध, क्या कभी उन देवताओं को किया उद्बोध, या मुझी को आज देने आ गए उपदेश, क्यों नहीं होता तुम्हारे चित्त को कुछ क्लेश। क्या कहते हैं कि जो फल की सिद्धि को बांधा गया था सेतु, जो हम फल की प्राप्ति के लिए तुमने वो राम सेतु बांधा था, और वो भी किसने बांधा था? वानर राक्षस थे, उसी का माध्यम बने थे, उन्होंने ही वो सेतु बांधा था। उस समस्त विपत्ति का कारण तुम्ही थे राम, जो जितनी बड़ी लंका दहन हुई, जो इतना बड़ा संग्राम हुआ था, उसका कारण केवल राम तुम्ही थे। और हुआ सब कुछ देवगण के, और ये सब देवता के स्वार्थगण के कारण ही ये सब कुछ इतना हुआ था। क्या तुम्हें उन जो लोलुपता थी पदों की, क्या उनके प्रति तुमको कभी क्रोध नहीं आया था? उन देवताओं पर कभी क्रोध नहीं आया था? या मुझी को आज देने उपदेश जो तुम देने आए हो, क्या क्यों नहीं होता तुम्हारे चित्त को क्लेश? तुम्हारे मन को कभी शांति कैसे मिली थी तब? जो तुम्हारे पक्ष में हो कुछ करे अन्याय, तुम रहोगे मौन, भूलोगे समस्त उपाय। शासकों को सदा यह सुविधा रही है राम, प्रजा को सदा इससे दुविधा रही है राम। मारते हो और कहते हो इसे उधार, चलेगा कब तक तुम्हारा घृणित व्यापार। कि क्या कहते हैं कि हे राम, जो तुम्हारे पक्ष में था वो ठीक है, अगर कुछ भी अन्याय करे, जो तुम्हारे पक्ष में है भले ही वो कितना ही अन्याय करे, लेकिन तुम मौन रहोगे, सारी चीजें भूल जाओगे। लेकिन शासकों को यह सुविधा, ये शासकों की जो सुविधा है, यह जो प्रजा है उनको दुख देने वाली होती है। मारते हो और कहते हो कि हमने उद्धार किया है, लेकिन किसी को तो मारा जाता है, मारने के बदले तुम कहते हो उद्धार किया है। ये तुम्हारा व्यापार है जो घृणित है, वो कब तक चलेगा ये बताओ। राम बहुत ही क्रोधित होते हैं इस बात से। बस करो शंभु, अति सर्वत्र वर्जित है कुल, सूर्य कुल की कीर्ति सब सत्कर्म अर्जित है। कि शंभु तुम अब चुप हो जाओ, कि अति हो रही है तुम्हारे बोलने की, ये आपके लिए वर्जित है। व्रत के प्रति कहे लक्ष्मण ने कठिन दुर्वाद, क्या मैंने नहीं किया उसका त्वरित विराग। कि भरत को जब क्रोध आया था शिव धनुष को तोड़ने के लिए,
क्या मैंने उसका प्रतिवाद नहीं किया था? जब गए सुग्रीव सब कर्तव्य अपना भूल, क्या न दी चेतावनी मैंने समय के अनुकूल? मैंने सुग्रीव को क्या समय के अनुसार चेतावनी नहीं दी थी? जब उपेक्षा विनय की करता रहा वारिश, क्यों न संधान से मैंने किया सच्चीज? कि जो वारिश करता रहा था तो मैंने उसका सिर नहीं काटा था। कर गया सत जय जयंत विजय देह का वक्ष, क्यों न मैंने बाण का उसको किया कि मैंने विदेह जाका वक्ष काटकर उसको मैंने लक्ष्य का आधार नहीं बनाया था। शंभू कहते हैं कर चुके सब बात पूरी, हो गया मन शांत, किंतु वध का कौन सा इसमें दिया दृष्टांत? बस रहा प्रतिपक्ष का वध ही तुम्हारा, इस पक्ष में आया निशाचर हुआ संकट शिष्ट। क्या कहते हैं? शंभू कहते हैं कि हाँ, अपनी बातें कहकर क्या तुम्हारा मन अब शांत हो गया है? लेकिन तुम तो ये कहते हो कि तुमने सब कुछ उद्धार किया है हर जगह पर, कहीं वध का कोई उद्धार नहीं किया। इतने वध, उस बात को उद्धार करना कह देते हो, कहीं भी आपने वध शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये वध ही तो किए थे इतने, क्योंकि जो प्रतिपक्ष था उसका आपने वध कर दिया, और जो आपके पक्ष में मिल गया भले ही वो राक्षस ही क्यों ना हो, तो उसको स्वीकृत कर दिया, उसको शिष्ट बना दिया गया। वह विभीषण था अगर केवल तुम्हारा भक्त, क्यों बना लंकाधीश मंदोदरी तक? कि वो विभीषण था, हालांकि राक्षस था, फिर भी आपने उसको पक्ष में मिला लिया था। कटे सिर फिर उगने लगे, पट गया रणखेत, नाभि सिर के क्यों दिया संकेत? विभीषण के नाम से हे राम अब भी वंचना की गंध आती है, विभीषण का अर्थ जन मन में अभी तक बंदूक आती है। कि विभीषण है अपने भाई के साथ विश्वासघात किया था, क्या तुम्हें तब अनौचित्य नहीं लगी थी ये बात? राम कहते हैं सुना मैंने जो किया तुमने अभी आक्षेप, पर तुम्हारे पाप पर वह क्या बनेगा लेप? लेकिन जो तुमने पाप किया है, तुम ये शब्द कह रहे हो, उसको ढक नहीं सकते हैं इन शब्दों को। कर्म की जो भी व्यवस्था सर्वजन स्वीकार्य है, मानना उसका किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य है। व्यक्तिगत आधार पर उसका सकर्म निषेध या की उल्लंघन क्यों करे प्रेरित प्रतिषेध? एक का हित दूसरे का जब अहित बन जाए, दूर कर देना उसे श्रेष्ठ राजा न्याय। प्रजा का परितोष राजा का प्रमुख दायित्व, यह सहज कर्तव्य स्वामी का नहीं स्वामी तब। मैंने किया त्याग सीता का, प्रजा का आस नहीं तो क्या? गृहस्थी सुख मुझ व्यर्थ। कि जो कर्म है वो प्रजा को स्वीकार्य होता है, उसी को ही मानना होता है, वही करना होता है। व्यक्तिगत आधार पर सकर्म का निषेध या उल्लंघन, किसी को हम इसका प्रतिषेध नहीं कर सकते। एक का हित होता है तो दूसरे का हित बन जाता है, दूर कर देना उसे, यानी कि दोनों का हित को दूर करना, ये एक श्रेष्ठ राजा का न्याय कहलाता है। लेकिन देखो, किया मैंने त्याग सीता का, मैंने सीता का त्याग कर दिया, किस कारण से? प्रजा के लिए ही तो किया है, नहीं तो क्या गृहस्थी सुख मुझे? मैंने गृहस्थी के सुख से नहीं किया, बल्कि प्रजा के सुख के लिए किया है। शंभू कहते हैं प्रजा का परितोष, अच्छी कही तुमने बात, क्यों न सीता का प्रजा का कुछ अज्ञात? कि हाँ, प्रजा के अर्थ के लिए क्या है, लेकिन बताओ कि क्या न सीता का क्या अर्थ था प्रजा से? प्रजा होने का उन्हें भी क्या न अधिकार? ली परीक्षा अग्नि की, फिर किया स्वीकार। क्या किया सीता के साथ? पहले उसकी अग्नि परीक्षा ली, फिर उसको छोड़ दिया। कब मिला अवसर उन्हें जो कर सके प्रतिवाद, दिया निर्वासन उन्हें छल से किया सविषाद। भूमि पुत्री से हुए हे राम तुम परिणित, पर कहाँ उनसे हृदय का सके सचमुच जीत। स्नेह था तो छोड़ देते राम तुम भी राज्य, क्यों हुई केवल तुम्हारे हेतु सीता त्याज्य। क्या अवध से क्रूर निष्कासन उन्हें स्वीकार्य, क्या तुम्हारा यह वधिक शासन उन्हें स्वीकार्य? कि अगर भूमि पुत्री थी सीता, लेकिन फिर भी उसने आपसे विवाह किया, लेकिन उनके हृदय को आप जीत नहीं सके। अगर नहीं ठीक लगता था तो छोड़ देते, स्नेह था तो छोड़ देते। राम तुम भी राज्य को छोड़ देते। क्यों हुई? क्योंकि आप ही के कारण केवल है वो सीता है, वो त्याज्य हो गई है। क्या अवध से अयोध्या से दूर रहकर उनके निष्कासन स्वीकार्य था? क्या तुम्हारा वधिक शासन उन्हें स्वीकार्य था? उससे पूछा था एक बार कि क्या वो खुश हैं? बस रहे तुम सदा उनके लिए तपते सूर्य हैं, शब्द तुम्हारे शब्द निज यश के लिए दात सूर्य। कि तुम्हारे जो शब्द हैं वो सदैव सूर्य के समान सदैव तपते रहे हैं। तो आज के लिए करते हैं इतना ही, क्योंकि ये शंभू कविता बड़ी है, इसको आगे की क्लास में करेंगे, इसके 1-2 क्लासेज आपकी और बनेगी। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।